आइए आज सुनाते हैं टेक्निकल गुरु शेर राजा की कहानी। एक जंगल होता है। उस जंगल में एक शेर और उसका परिवार रहता है। वह जंगल के राज परिवार होता है। जंगल का राजा का नाम होता है बब्बर शेर। बब्बर शेर अपने जंगल में सब लोगों की पढ़ाई लिखाई पे बड़ा ध्यान देता है। सभी जानवरों को बोलता है, देखो सब लोग, पढ़ाई लिखाई करोगे तभी तो आगे बढ़ोगे, पढ़ेगा लिखेगा तभी तो बढ़ेगा मेरा जंगल। और ये राजा बड़ा ही टेक्निकली एक्सपर्ट होता है। वो हर समस्या का समाधान टेक्निक से ही सोचने का करता है। वो आधुनिक और नई नई टेक्निक को यूज करना बखूबी जानता है। उसका जंगल राजा की इस हैबिट से भी बड़ा खुश होता है। जंगल के राजा को अपने जंगल के अंदर नई नई तकनीकें देने के लिए हमेशा एक मंत्री भी उसने बिठा के रखा है। वह मंत्री होता है बंदर। बंदर भी बड़ा दिमागदार होता है। जंगल के अंदर कुछ दिनों से बहुत उत्पात मच रहा होता है। जंगल के अंदर दूसरे जंगली जानवर दूसरे जंगल से आके बड़ा ही उत्पात मचाते हैं। कभी वो कोई पेड़ वेड़ तोड़ जाते हैं तो कभी किसी जानवर को हानि पहुंचा देते हैं। इस चीज से जंगल में बड़ी अशांति फैली हुई होती है। तब हिरण जंगल के राजा के पास जाता है और बोलता है, राजा जी देखिए ना, हमारे जंगल में बहुत परेशानी चल रही है। वो पड़ोस के जंगल है ना, वो जंगल के अंदर जो पड़ोस में है वह जो भालुओं का ग्रुप है और वो भेड़ियों का ग्रुप है ना, वो बड़ा शैतान है। तो हमारे जंगल में आके हमारे जानवरों पे अटैक करता है और हमारे पेड़ पौधे और हमारे खानों का भी नुकसान पहुंचाता है। आप कुछ इसका समाधान ढूंढिए ना। तब बब्बर शेर इस बारे में सोचता है। वो अपने मंत्री बंदर को बुलाता है। वो बंदर को बोलता है, अरे मेरे दोस्त बंदर, कोई ना कोई समाधान ढूंढना पड़ेगा। हम क्या करें? दूसरे जंगल से इस जंगल में लोगों की एंट्री रोकनी पड़ेगी और कुछ ना कुछ इसके लिए सिस्टम बनाना पड़ेगा, तभी कोई भी बिना हमारी अनुमति के कोई बाहर से हमारे जंगल में आ ना पाए, ताकि हम हमारे जंगल में जंगल की भी रक्षा कर सके और जंगली जानवरों की भी रक्षा कर सकें। तब मंत्री उसे सुझाव देता है, क्यों ना हम हमारे जंगल के गेट पे पहरेदार बिठा दिया करें। उससे जो भी आएगा उसकी पहचान करके ही एंट्री करवाई जाएगी। हाँ। जंगल का राजा को ये सुझाव अच्छा लगता है। वह इसकी इजाज़त दे देता है। फिर जंगल का जो एंट्री गेट होता है वहाँ पे ये चीज़ भेड़िया और भालू देखते हैं तो वह आपस में बातें करते हैं, अरे इस जंगल के राजा ने तो यहाँ पे पहरेदार बिठा दिए हैं, अब एंटर कैसे किया जाए? कुछ ना कुछ इसका प्रोग्राम करना पड़ेगा। तब भेड़िया और भालू क्या करते हैं कि वह आम नागरिकों जैसे बन के वहाँ पे एंट्री करने की कोशिश करते हैं। जब पहरेदार उन्हें रोकते हैं तो वह पहरेदारों को बोलते हैं, अरे पहरेदार भाई साहब, हम इसी जंगल के हैं, हम इसी जंगल के ही निवासी हैं, राजा जी के बड़े हैं प्रशंसक हैं हम, हमारे राजा बड़ा महान है। हमें अगर एंट्री नहीं करने दिया तो ध्यान रखना, राजा जी से हम आपकी शिकायत कर देंगे। इस चीज से पहरेदार लोमड़ी डर जाती है। वह बोलती है, अरे देखिए, मैं तो बस पहरेदार हूँ, ठीक है, आप चले जाइए यहाँ से अंदर। इस तरह से भालू और भेड़ियों की एंट्री पहरेदार लगाने के बाद भी जंगल में हो जाती है और फिर वह उसी तरह से उत्पात मचाते हैं। वह कई जानवरों को नुकसान भी पहुंचाते हैं और जंगल के फल फ्रूट और पेड़ पौधों को भी बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। तब ये समस्या का समाधान नहीं होता। फिर से सभी जानवर राजा के पास जाते हैं। तब राजा बोलता है, अरे इनका क्या करें? जब देखो मैं जाता हूँ तो ये लोग भाग जाते हैं। अब इनके लिए समाधान के लिए कुछ हाईटेक सिस्टम सोचना पड़ेगा। मंत्री बंदर कुछ हाईटेक सॉल्यूशन सोचते हैं। तब बंदर और शेर इस चीज में सोच में लग जाते हैं। वह सोचते सोचते अपने
सबसे पढ़े लिखे खरगोश को बुलाते हैं और खरगोश को बोलते हैं, अरे खरगोश, तुम तो पीएचडी होल्डर हो, तुम में बहुत दिमाग है, कुछ ना कुछ सुझाव दो। तब खरगोश एक सुझाव देता है। खरगोश बोलता है, राजा जी, मेरे पास एक सुझाव है। क्यों ना हम हर अपने जानवर पे एक फास्टैग सिस्टम लगा दें। जिसके पास भी वह फास्टैग सिस्टम होगा वही सिस्टम में एंटर कर पाएगा और ये पूरा सिस्टम हम ऑटोमेटिक बनाएंगे। गेट तभी खुलेंगे जब फास्टैग सिस्टम आपके पास होगा और ये फास्टैग सिस्टम हम हर इंसान का यूनिक बनाएंगे और जो फास्टैग सिस्टम स्कैन करेगा तभी उसमें एंटर करेगा, जो नहीं करेगा वह नहीं कर पाएगा। हा हा हा। राजा को ये सुझाव बहुत अच्छा लगता है और बहुत टेक्निकली एडवांस भी लगता है। तब शेर राजा बोलता है, अरे वाह खरगोश, तूने तो बहुत अच्छा सिस्टम समझाया है। उसके बाद मंत्री इस सुझाव से भी एग्री करता है और राजा और मंत्री डिसाइड करते हैं, हम हमारे हर जानवर पे एक फास्टैग लगाएंगे। उसके बाद सभी जानवरों को फास्टैग आवंटन शुरू हो जाता है। सब जानवरों पे फास्टैग लगा दिया जाता है। सबका एक यूनिक फास्टैग होता है। अब जंगल से कोई भी बाहर जाता है तो उसकी सिस्टम में एंट्री होती है। जब भी वो अंदर आता है तब सिस्टम में एंट्री होती है, तभी उसके गेट खुलते हैं। इस तरह से जंगल में आना जाना एकदम फुल प्रूफ हो जाता है। फिर जब खरगोश इस आइडिया में सक्सेसफुल होता है तो राजा उसे बहुत बधाई देता है। फिर कुछ दिनों के बाद भेड़िया और भालू इस चीज सिस्टम को देखते हैं तो वह सोचते हैं, अरे यार, इस सिस्टम को तो तोड़ना बहुत मुश्किल है, वो लोग क्या करें। तब वह लोग चोरी छुपे सिस्टम में एंट्री करने की कोशिश करते हैं। वह जैसे ही कोई दूसरा जानवर वहां से गुजरता है, थोड़ी देर के लिए गेट ओपन होता है, तभी खूब सारे भालू और भेड़िए उससे अंदर आ जाते हैं। वो धोखे से गेट के अंदर जंगल के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन उन सब के पास टैग नहीं होने की वजह से सिस्टम में अलार्म बजने लग जाता है। सिस्टम टू 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 अलार्म बजने लग जाता है। अब ये बात राजा को पता चल जाती है कि हमारे यहाँ पे दूसरे जंगल के जानवर आ चुके हैं और उत्पात मचाने वाले हैं। ये खबर जैसे ही राजा के पास पहुंचती है, राजा फटाक से उस जगह पे जाता है और उन लोगों को घेर लेता है। फिर वो बोलता है, अरे ओ भेड़िए और भालू, बहुत दिन से तुम लोगों को पकड़ने की मेरी इच्छा थी, तुम लोग मान नहीं रहे थे। तुम्हारी वजह से मेरे जंगल में बहुत परेशानी थी। इस फास्टैग सिस्टम ने आज तुम्हें पकड़ा ही दिया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद जंगल के राजा उनको पकड़ के बहुत मार लगाते हैं, उनकी बहुत पिटाई करते हैं। उसके बाद वह अपनी रहम की भीख मांगते हैं। भालू और भेड़िए बोलते हैं, अरे शेर राजा जी, हमें माफ़ करिए, आज के बाद हम कभी नहीं आएंगे। बाप रे, हमारी तो बहुत बुरी हालत हो गई। आपने तो क्या सिस्टम बनाया है, इतना ऑटोमेटिक सिस्टम, वो भी जंगल में। बाप रे, इसको तोड़ पाना तो बहुत मुश्किल है। तोड़ने की कोशिश करी तो पकड़े गए। चलो हम यहाँ पे से चले जाते हैं, अब कभी नहीं आएंगे, आपके जंगल को बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे। इस तरह से वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और राजा का पूरा जंगल फुल प्रूफ हो जाता है। इस तरह से सारे जंगल के जानवर राजा को बहुत बधाई देते हैं और राजा अपने खरगोश को भी बहुत बड़ा इनाम देता है। वह बोलता है, ये जो टेक्निकल सिस्टम हमने स्टेबलाइज किया है, इसके लिए हमारे खरगोश जी जिम्मेदार हैं। इन्होंने ही इस सिस्टम को बनाया है। सारे जानवरों को इनको धन्यवाद कहना चाहिए। सारे जानवर खरगोश को धन्यवाद कहते हैं और सब लोग राजा को बहुत हैप्पी बोलते हैं। इस तरह से इस कहानी का होता है हैप्पी एंडिंग। आइए, इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी से हमने यह सीखा कि अगर हम अपनी बुद्धि और समझ को आधुनिक तकनीक से जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे तो हमें मुश्किल से मुश्किल परेशानियों का बहुत ही टेक्निकल और अच्छा समाधान मिलेगा। जिस तरह से इस जंगल में बाहर से आने वाले जानवरों को रोकने के लिए राजा ने और खरगोश ने फास्टैग सिस्टम का इस्तेमाल किया, जिससे बाहर आने वाले जानवर भी पकड़े गए। इसीलिए
अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए और आधुनिक तकनीकों को समझिए और नई नई तकनीक खोजिए और देश की प्रगति में हाथ बटाइए। हैप्पी पल चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। हैप्पी